Do you know which organelle is the biggest factory inside our cell? It is the cytoplasmic membrane system, and its most important part is the endoplasmic reticulum. The ear has two types, rough endoplasmic and smooth endoplasmic reticulum. So one organelle does two very different jobs, protein and lipid productions. आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है। इसका नाम है कोशिका द्रव्य झिल्ली तंत्र, अंतःप्राद्रव्य जालिका, गोल्गी काय तथा लाइसोसोम, है ना, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम। तो हम ये क्या समझेंगे आज कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है ना, और उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। हम की जो हमारी क्या ना यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, है ना, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं का जो होता है the cytoplasmic membrane system is well the cytoplasmic membrane system is well developed and differentiated into several organelles. These organelles are formed by membrane and are collectively called the endoplasmic system. The endoplasmic membrane system is देखो सीधी सी बात अगर हम ये कहें कि हमारा ये है कोशिका, है ना, इस कोशिका के अंदर है ये हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कुछ कुछ ऐसे बनती है, देखो मैं दिखाती हूँ इसमें आपको। ये जो है इसमें देखो, ये जो है ना, अगर इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके है ना, इस टाइप से पड़ी रहती हूँ, और देखो ना ऐसे ऐसे ऐसे, ये मैंने पूरे में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भर दिया, ठीक है। तो दीज आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसको हम ER भी कहते हैं। अगर इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपके जो हैं ये स्ट्रक्चर छोटे छोटे ना गोल गोल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो उनको कहते हैं राइबोसोम। तो अगर मान लो इनके ऊपर ये स्ट्रक्चर गोली गोली से गोले गोले से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं राइबोसोम, है, क्या बोलते हैं, राइबोसोम। तो ये राइबोसोम जो होते हैं इनको बोलते हैं आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्या थी आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं कि मान लो ये तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, इनके ऊपर ये जो है ना गोली गोली से स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिससे इनका सरफेस कैसा बन जाता है, रफ बन जाता है। जब इनका सरफेस रफ बन जाता है तो इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है क्या होती है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक स्ट्रक्चर है जो कि कोशिका में पाया जाता है, और जो इनको जो है डिक्टियोसोम भी कहते हैं इन्हीं को, दूसरा नाम इनका डिक्टियोसोम है। तो गोल्जी बॉडी जो होती है हमारी कोशिका में पाई जाती है, और ये दो प्रकार की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका काम होता है राइबोसोम, इनका काम होता है क्या नाम है, प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है ना। तो सबसे पहले जो है ना 1944 में जो है पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने इन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया था। किसने दिया था, 1945 में। यानी कि कोशिका द्रव्य सुरक्षित होता है और कई अंगों में विभेदित होता है, इनके झिल्लियों द्वारा निर्मित होते हैं, इन्हें सामूहिक रूप से अंतःझिल्ली तंत्र कहा जाता है। अंतःझिल्ली तंत्र जैव अणुओं के संश्लेषण रूपांतरण में कहा सकता है। ये यूकेरियोटिक कोशिका तो हमने बता दी कि इसमें पाए जाते हैं, लेकिन बेसिकली जो अगर हम ये किसी भी कोशिका के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, ये हमारे बताया था 1945 में पोर्टर नाम के वैज्ञानिक है। हमने देखो ये आकर डिस्कस भी किया है, वैसे ये आपके इसमें लिखा हुआ भी है, इसे बना हुआ ऑलरेडी भाई, तो हम क्यों आपको बता के बना देते हैं। देखो ये जैसे है, ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये पूरी कोशिका है आपका, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पड़ी हुई है, ये इसमें राइबोसोम है, स्ट्रक्चरल राइबोसोम है, ये जो है आपका ये जो है ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये वाला स्ट्रक्चर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये गोल्जी बॉडी है, ये तो हम मतलब पहले भी हम देख चुके हैं इसमें,
और ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके ऊपर ये स्ट्रक्चर छोटे छोटे ग्लोमेरुल पाए जाते हैं, इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, है ना। हिंदी वाले बच्चे देख लें कि खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम पाया जाता है वो खुरदरी हो गई, जिसमें नहीं पाए जाते वो चिकनी हो गई है। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने देख ही लिया। अब जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और स्ट्राइक का सेंसेशन करती है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, प्रोटीन सेंसेशन का करती है और प्रोटीन का सीक्रेशन करती है ना। क्या है ये, लिपिड और स्टेरॉइड का सेंसेशन करती है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सेंसेशन करती है। ठीक है, और जो है यही है पूरा, और भी आगे बस इतना ही है। चलो हम और थोड़ा सा बता देते हैं, और भी आगे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, इसको मैं पढ़ देती हूँ एक बार, मैं और भी बता दूंगी इसमें थोड़ा सा। देखो, अब हम जो है हमने क्या समझा, आज की स्लाइड में हमने क्या देखा, तो उसे लास्ट में बता दें। अभी तक हमने बेसिकली एक स्लाइड खाली उसमें बता, हाँ इस बता, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारी कोशिका है, इस कोशिका में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, है ना। ठीक है, इन्हीं में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत ही बेसिक था ये जो इसमें है आपका ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, क्या ना होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक। इसको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER का फुल फॉर्म क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुना। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो ऐसे, ये क्या होता है, ये ऐसे स्ट्रक्चर टाइप के होते हैं, पड़े रहते हैं ऐसे। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे पड़े रहती है, कोशिका के अंदर पड़े रहते हैं स्मूथ। अगर रफ की बात करें तो रफ में क्या होगा, इसके ऊपर ये जो है ना वो एक गोलाकार स्ट्रक्चर पाए जाएंगे ना, तो वो होते हैं जैसे कि ये है, ये रफ है ना, तो ये जो है ना ये आपके हरे हरे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, क्योंकि राइबोसोम जैसे दाने टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसलिए तो जाके इस जाके खुरदरी हो जाती है एंडोप्लाज्म, इसलिए इनको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं इनको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो इसका मेन काम होता है जैसे कि प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। क्या होता है इनको, प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, किनका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये जैसे यहाँ पे अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ था, ये जो है ना, ये आपकी जो खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको तो रफ कहते हैं, इसी को तो रफ कहते हैं, इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं ना। तो इसका काम क्या होता है, मुख्य रूप से क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण। क्या काम हो गया इसका, और इसका जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये हो गया, और इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें क्या लिपिड सेंसेशन काम होता है ना, और अन्य मेटाबॉलिक क्रियाओं को ये कंट्रोल करते हैं, ये हमारे, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ठीक है। दो ये आप इसको एक बार देख लेना। और दूसरा क्या है कि इनका अगर हम ये जगह पढ़ें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और स्टेरॉइड सेंसेशन करती है, क्या करती है, लिपिड और स्टेरॉइड सेंसेशन करती है।
टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकालती है और ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म हेल्प करती है, टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालती है, लिपिड और स्टेरॉइड का संश्लेषण करती है। फिर इसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक संश्लेषण, ठीक है। और इसके बाद है प्रोटीन स्रावी जो प्रोटीन होती है है ना, उसका निर्माण करते हैं, ठीक है। सिक्रेटरी जो प्रोटीन होती है उसका क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये हो गया। तो कुल मिला के आपने जो है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आज जो है थोड़ा सा बेसिक समझा। और अगर हम इनकी हिस्ट्री की बात करें तो हमने हिस्ट्री में बात क्या करी थी कि सन 1945 में, सन 1945 में जो है 1945 में जो है आपके एक थे पॉर्टर नाम के वैज्ञानिक। पॉर्टर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया था, ठीक है। इसके बाद जो है बस और भी अगर आप देखोगे तो एक दो और वैज्ञानिक के बारे में डिटेल लिखा हुआ, तो आप ये लोग देख लेना। चलो आज का वीडियो इतना ही है, बाकी इसके डिटेल में हम आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।